दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर, असमिया और हिंदी भाषा में सिखाने की कोशिश करूँगा। अंग्रेजी का टेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या, कौन सा टेंस को असमिया और हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहना। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर, असमिया और हिंदी भाषा में सिखाने की कोशिश करूंगा। अंग्रेजी का टेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या, कौन सा टेंस को असमिया और हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी टेंस को हिंदी में काल और असमिया में भी काल कहते हैं। टेंस मतलब काल होता है। ठीक है दोस्तों, टेंस अर्थात हिंदी में भी काल और असमिया में भी काल, ये तीन प्रकार के होते हैं। टेंस अर्थात काल तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, असमिया में भी इसको वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, असमिया में भी वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में अतीत काल, असमिया में भी अतीत काल कहते हैं। अतीत मतलब अतीत। ठीक है दोस्तों, फिर आया तीसरा है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। जो भविष्य में हुआ नहीं है, होगा, उसको भविष्य काल कहते हैं। जैसे इसको असमिया में भी भविष्योत काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी टेंस को हिंदी में काल और असमिया में भी काल ही कहते हैं। टेंस मतलब काल, टेंस मतलब काल, और टेंस अर्थात काल तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक नंबर प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल और असमिया में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस अर्थात अतीत काल, असमिया में इसको अतीत काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, असमिया में इसको भविष्योत काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस को या तो इन तीनों टेंसों को चार चार भागों में विभक्त किया गया है। अर्थात टेंसों का चार भाग है, हर टेंसों का चार भाग है। এই তিনিওটা টেন্সক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বা ভগোৱা হৈছে। एक नंबर इंडेफिनिट टेंस, दो नंबर कंटिन्यूअस टेंस और तीन नंबर परफेक्ट टेंस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट अर्थात, और चार नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार चार भागों में भाग किया गया है। अर्थात जो टेंस है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों टेंसों को चार चार भागों में भाग किया गया है। जैसे এই তিনিওটা টেন্সক চাৰিটা ভাগত ভাগ ভগোৱা হৈছে, ইনডেফিনিট, কণ্টিনিউয়াস, পারফেক্ট কণ্টিনিউয়াস। ঠিক আছে বন্ধুসকল, चारों टेंसों को तीनों टेंसों को चार चार भागों में भाग किया गया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए दोस्तों? इन टेंसों को हम कुछ इस तरह पढ़ सकते हैं। इन टेंसों को कुछ इस तरह पढ़ सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब चारों भागों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, टेंसों को इन टेंसों को हम कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि प्रेजेंट का ही 4 भाग है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। फिर पास्ट का भी 4 भाग है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पास्ट का भी 4 भाग है। पास्ट का 4 भाग क्या क्या है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों मतलब कि पास्ट का भी 4 भाग है। हर टेंसों का 4 भाग है। जैसे पास्ट का भी 4 भाग मैं बता रहा हूँ, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी 4 भाग है। फ्यूचर को भी हम 4 भागों में भाग करते हैं, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, हर टेंसों का 4 भाग होता है। जैसे फ्यूचर का भी 4 भाग है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, टेंसों के भाग समझ गए। टेंस को 4 भागों में भाग किया गया है। जैसे हर टेंसों का उदाहरण, तो मैं दोस्तों इनमें प्रेजेंट का ही उदाहरण बताऊंगा और बाकी बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, हर टेंसों का उदाहरण, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण होता है, आई ऑलवेज प्ले फुटबॉल। हैज आई ऑलवेज प्लेस फुटबॉल, जैसे कि वह हमेशा पैर बॉल खेलता है। फुटबॉल को पैर बॉल को कहते हैं, जैसे कि पैरों से खेलने वाला बॉल होता है ना, तो पैर बॉल ही कहेंगे। तो वो हमेशा पैर बॉल खेलता है। असमिया में इसको कहेंगे त्यों सदाय भोरी बॉल खेले। भोरी मतलब पैर, बॉल मतलब बॉल, भोरी बॉल खेले, त्यों सदाय भोरी बॉल खेले। वह हमेशा पैर बॉल खेलता है। आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नॉट, डोंट को डू नॉट कहते हैं, जैसे कि शॉर्टकट में डोंट, आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। मोए तालोई ना जाओ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन इस तरह से हम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन, जैसे हर टेंसों का उदाहरण मैंने दिया है, लेकिन हर टेंसों का उदाहरण इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ प्रेजेंट का ही उदाहरण मैंने दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन मैंने बताया है इनमें, और बाकी पास्ट का और फ्यूचर का बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे ट्रांसलेशन होगा, ही ऑलवेज प्लेस फुटबॉल, वो हमेशा पैर बॉल खेलता है। त्यों सदाय भोरी बॉल खेले। आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। मोय तात बतालो ना जाओ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो है। ठीक है दोस्तों, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उदाहरण, जैसे ही इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। ही इज रीडिंग ए स्टोरी बुक, वह एक कहानी का किताब पढ़ रहा है। कोई काम चल रहा है, इसके साथ एमिजार एन भार्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगता है। तो जैसे त्यों एखन गल्पर किताब पढ़िया से, ऐसे में हम इसको कहेंगे त्यों एखन गल्पर किताब पढ़िया से, वह एक कहानी का किताब पढ़ रहा है। त्यों एखन गल्पर किताब पढ़िया से। वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी का मतलब हम बाज़ार जा रहे हैं। तो इसमें हम बाज़ार जा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस में है। कोई काम चल रहा है तो इसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हम बाज़ार जा रहे हैं, मतलब अभी भी चल रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कि कंटिन्यूअस में है। आमी बाजारলৈ गई आसो, ऐसे में हम इसको कहेंगे आमी बाजारলৈ गई आसो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण या तो
ट्रांसलेशन, जैसे ही इज़ रीडिंग ए स्टोरी बुक, वह एक कहानी का किताब पढ़ रहा है। इसको असमिया में कहेंगे तेओ एकोन गल्पर किताब पढ़ी आसे। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। आमी बाजारলৈ गई आसो। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा एम इज आर होता है और वर्ब जो होता है ना क्रिया, उनके साथ आईएनजी लगता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ, ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ मतलब वो अभी अभी गया, मतलब अभी अभी गया, अभी काम ख़त्म हुआ, तो ही हैज़ जस्ट गॉन, ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ। त्यों ई मात्र गोल, असमिया में इसको कहेंगे त्यों ई मात्र गोल, मतलब वो अभी अभी गया। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट, मैंने अभी अपना होमवर्क ख़त्म किया है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट, मैंने अपना घर का काम अभी ख़त्म किया है। मैंने अपना घर का काम अभी ख़त्म किया है मतलब कि अभी हुआ है काम। हैव हैज होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। मैं निजर घरर काम এইমাত্ৰ শেষ কৰিলো, मैं निजर घरर काम এইমাত্ৰ শেষ কৰিলো। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा ये होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैव या तो हैज़ और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो होता है गो एंड गोन होता है ना, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है जो गोन। हाँ, तो ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ, वो अभी अभी गया। त्यों এইমাত্ৰ गोल, असमिया में इसको कहेंगे त्यों এইমাত্ৰ गोल। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट, मैंने अपना घर का काम अभी अभी समाप्त किया। जैसे आई हैव फिनिश होता है ना, फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल होता है फिनिश्ड। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उदाहरण जैसे आई हैव बीन लिविंग इन आसाम फॉर 1 ईयर, 1 ईयर, मैंने 1 साल से असम में रह रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आई हैव बीन होता है, हैव बीन हैज़ बीन, तो आई के साथ हमेशा हैव होता है, तो आई हैव बीन लिविंग, लिविंग मतलब रह रहा हूँ या वास कर रहा हूँ, तो इसको लिविंग कहते हैं। आईएनजी कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी होता है, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो आईएनजी लगेगा ही। आई हैव बीन लिविंग इन आसाम फॉर 1 ईयर। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स मतलब वह 2 घंटों से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से खेल रहा है। त्यों 2 घंटार परा खेली आसे, असमिया में इसको कहेंगे वो त्यों 2 घंटार परा खेली आसे। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा हैव हैज़ होता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन आसाम फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से असम में रह रहा हूँ। इसमें फॉर और सिंस का यूज होता है, लेकिन कहाँ फॉर होता है कहाँ सिंस होता है इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों इसमें फॉर यूज हुआ है और क्यों हुआ है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। मैं 1 साल से असम में रह रहा हूँ, तो मैं 1 বছৰৰ পৰা অসমত বাস কৰি আছোঁ। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटा से खेल रहा है। त्यों 2 घंटार পৰা खेली आसे, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, त्यों 2 घंटार পৰা खेली आसे। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल या उदाहरण अर्थात ट्रांसलेशन करके बताया है। तो दोस्तों आगे को रह गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का भी चारों काल का, ये बाद में